आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, ये जो राइटर हैं विलियम सी डॉगलस, ये अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ। लीव फॉर के माने होते हैं रवाना होना, ठीक है। तो आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, यानी मुझे जाना था। एज फार एज बरेली, एज फार लफ्जी तर्जुमा उतनी दूर जितनी दूर के बरेली, यानी बरेली तक, मुझे बरेली तक ट्रेन से जाना था, बाय ट्रेन। एंड देन, और फिर बाय कार, कार से जाना था। टू रानी खेत, रानी खेत तक कार से जाना था। और रानी खेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक कदीम यानी बरतानवी फौज का एक कदीम हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन क्या होता है? यानी कि पहाड़ पर जो कयाम करते हैं और कयामगाह जो होती है उसको हिल स्टेशन कहते हैं। तो रानी खेत तक कार से जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक कदीम बरतानवी फौज का कदीम हिल स्टेशन है। लोकेटेड, लोकेट के माने होते हैं वाक़ई होना। लोकेटेड जो वाक़ई था ऑन अ 6000 फुट रिज, कितनी ऊंचाई पर वो वाक़ई था? 6000 फीट ऊंची पहाड़ की चोटी पर। वो जो रानी खेत था, ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, वो 6000 फुट पहाड़ ऊंची पहाड़ की चोटी पर वाक़ई था। अपोजिट आ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, अपोजिट के माने सामने की भी होते हैं, और उसके सामने एक 120 मील रकबे पर फैला हुआ स्नो कैप्ड हिमालयाज, यानी बर्फ से ढके हुए हिमालय के पर्वत थे। हिमालयाज यानी हिमालय की जो पूरी सीरीज है, पूरी जो श्रृंखला है, तो वो उसके सामने थी। अपोजिट ऑफ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, और उसके सामने एक 120 मील रकबे पर फैले हुए बर्फपोश हिमालय के पहाड़ थे। द ट्रेन वॉज स्लो, कह रहे हैं कि द ट्रेन वॉज स्लो, जिस ट्रेन से ये सफर कर रहे थे वो पैसेंजर ट्रेन थी, स्लो थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और वो जो ट्रेन थी वो रुक रही थी रास्ते में पड़ने वाले तमाम स्टेशनों पर। वे स्टेशन माने रास्ते में पड़ने वाले तमाम स्टेशनों पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, कह रहे हैं कि हर स्टॉप पर, हर स्टेशन पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। स्विंग के माने होते हैं झूलने के, और स्विंग, स्वंग, स्वंग इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। स्विंग, स्वंग, स्वंग इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने कंपार्टमेंट यानी अपने डिब्बे का दरवाजा तेजी से खोलता था। स्वंग ओपन माने तेजी से खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। ये क्या थे? अमेरिकन थे, विजिटर थे, तो इसलिए यहाँ पर वो घूमने के लिए आए थे। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, और वो जो प्लेटफॉर्म थे वो भरे हुए थे। पैक्ड विद के माने होते हैं यानी कि खचाखच भरे हुए। तो द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरे हुए थे। और उन लोगों में कौन कौन थे? सिख्स यानी सिख भी थे, मुस्लिम्स मुसलमान भी थे, हिंदूज हिंदू भी थे, सोल्जर्स सिपाही भी थे, मर्चेंट्स ताजिर भी थे, प्रीस्ट और मजहबी पेशवा भी थे, पोर्टर कुली भी थे, बेगर्स और भीख मांगने वाले भी थे, हॉकर्स और सामान बेचने वाले भी थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, ऑलमोस्ट के माने तकरीबन, ऑलमोस्ट मींस तकरीबन, एवरीवन के माने हर शख्स, वाज के माने था, बेयरफुट के माने नंगे पैर, तकरीबन हर शख्स नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड, ड्रेस्ड के माने मलबूस था, इन लूज वाइट गारमेंट्स, लूज के माने ढीले ढाले, वाइट के माने सफेद, और गारमेंट्स के माने पोशाक यानी कपड़े। तो तकरीबन हर शख्स नंगे पैर था और ढीले ढाले सफेद कपड़े पहने हुए था। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. I would ask, कह रहे हैं
विलियम सी डॉगलस कह रहे हैं कि आई वुड आस्क, यानी कि मैं पूछा करता था, एटलीस्ट 3 पीपल, कम अज कम 3 लोगों से, बिफोर आई कुड फाइंड वन, कबल इसके मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाता, हु स्पोक इंग्लिश, जिसे अंग्रेजी आती थी। यानी कि मैं जब 3 लोगों से गुफ्तगू करता था तो उनमें से एक ऐसा शख्स मिलता था जिसको अंग्रेजी बोलनी आती थी और समझनी आती थी। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, और हम दुनियावी उमूर और दुनियावी मामलात को मौजूए बहस बनाया करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, टॉपिक के माने होते हैं मौजू और मेजर के माने बड़ा, यानी कि हर वो बड़ा मौजू, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, द न्यूज ऑफ द डे का मतलब होता है यानी कि न्यूज़पेपर ऑफ दैट डे, यानी उस दिन का, उस दिन के न्यूज़पेपर में, उस दिन के अखबार में जो सबसे बड़ी खबर होती थी उसको हम मौजूए बहस बनाते थे और उसको हम डिस्कस करते थे। इन दिस वे, विलियम सी डॉगलस कह रहे हैं कि इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। विलियम सी डॉगलस कह रहे हैं कि इस तरह से, इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। टू गेट फील ऑफ द पल्स का मतलब होता है नब्ज टटोलने की कोशिश करना, यानी अंदर की बातें मालूम करने की कोशिश करना। ऑफ द नेशन के माने मुल्क की। तो इस तरह से मैं मुल्क की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था, चेकिंग ओपिनियन, और मैं राय मालूम कर रहा था, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, किसके बारे में, यानी कि अफसरों का जो रवैया था, एटीट्यूड के माने रवैया, अफसरों के रवैये के खिलाफ, एंड रिपोर्ट्स, और जो रिपोर्टें थी उनके खिलाफ, उनके बारे में मैं उनकी राय मालूम करने की कोशिश कर रहा था। समझ जी। अमानुल्लाह, अमानुल्लाह, हेलो अमानुल्लाह जी, समझ में आया आपको? हेलो बताइए, समझ में आया? हेलो मोहम्मद अमानुल्लाह, अमानुल्लाह, हेलो हेलो अहरार, अहरार, अहरार अहमद, अहरार, असदुल्लाह जी, हेलो समझ में आ रहा है? अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक, यस सर, यस सर जी। अभी हमने जो तर्जुमा कराया है कुछ समझ में आया है? यस सर, या आई अंडरस्टैंड। जी, वॉइस सही आ रही, ऑडियो सही आ रहा है? ऑडियो, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर सर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। यस सर, प्लीज। वेरी गुड। बिस्मिल्लाह। The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. रूट के माने ROUTE, रूट के माने रास्ता होता है, रूट के माने रास्ता। The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. कह रहे हैं कि यानी कि विलियम सी डॉगलस जिस रास्ते से सफर कर रहे थे रानी खेत तक का, तो वो रास्ता, रूट के माने वो रास्ता, ले थ्रू वो गुजरा हुआ था। लाई की सेकंड फॉर्म है ले, लाई ले लेन, वो रास्ता गुजरा हुआ था थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। थ्रू के माने होकर, वन के माने एक, ऑफ के माने का, रिचेस्ट के माने जरखेज तरीन, और इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज यानी हिंदुस्तान के ज़िराअती इलाकों में से। मतलब ये हुआ इसका जो मुहावरा तर्जुमा कि वो रास्ता, जिस रास्ते से वो सफर कर रहे थे, वो रास्ता हिंदुस्तान के जरखेज तरीन, हिंदुस्तान के जरखेज तरीन ज़िराअती इलाकों में से एक इलाके से होकर गुजर रहा था या गुजरा था।
वो रास्ता हिंदुस्तान के जरखेज तरीन ज़राअती इलाकों में से एक इलाके से होकर गुजरा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। दिस के माने ये, यानी कि ये जगह, वॉज के माने थी, प्लेन के माने मैदानी इलाका, ऑफ द अपर गंगा रिवर यानी कि ऊपर से बहने वाली गंगा नदी का ये मैदानी इलाका था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। तो ये जो इतनी ऊंचाई पे गए थे, कितने हजार, यानी कि 1000 फीट सतह समुंदर से 1000 फीट ऊंचाई पर वो था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उसके बावजूद वो गर्म इलाका था। ट्रॉपिकल के माने होते हैं मिंतक़े हार्रा यानी गर्म इलाका। तो दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, ये यानी कि वो जो जगह थी वो ऊपर से बहने वाली गंगा नदी का मैदानी इलाका था, 1000 फीट अबव सी लेवल, और वो सतह समुंदर से 1000 फीट की ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन क्या था, गर्म था। द गंगा, यहाँ पे द गंगा लगेगा। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, कह रहे हैं कि जो गंगा थी, गंगा नदी, वो यानी कि सैलाब की वजह से ब्राउन सिल्ट थी। ब्राउन के माने भूरा और सिल्ट के माने होते हैं बालू के होते हैं। तो गंगा जो थी वो गदली थी, यानी उसका जो पानी था वो मटमैला था और वो गंदा था। सोलन विथ फ्लड वाटर्स, और गंगा नदी जो थी वो बारिश के यानी सैलाब के पानी से लबरेज थी। सोलन के माने होते हैं, जैसे सोलन सोइलिंग कहते हैं, सूजन आ जाती है, तो सोलन विथ फ्लड वाटर्स यानी सैलाब के पानी से लबरेज थी। इट्स ओवरफ्लो, इट्स यानी कि गंगा नदी का ओवरफ्लो यानी इजाफी पानी। जब सैलाब हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो पानी नदी से निकल जाता है, इजाफी हो जाता है। तो इट्स ओवरफ्लो, इसका इजाफी पानी, इनंडेट के माने होते हैं डुबोना, इनंडेट के माने डुबोना। तो इट्स ओवरफ्लो, इसका इजाफी पानी, इनंडेटिंग के माने डुबोए हुए था, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स के माने हजारों एकड़, ऑफ राइस के माने चावल। तो गंगा नदी का जो इजाफी पानी था, ओवरफ्लो था, वो हजारों एकड़ चावल को यानी धान को डुबोए हुए था। टू द नॉर्थ, और ये जो विलियम सी डॉगलस कह रहे हैं कि टू द नॉर्थ यानी शिमाल की जानिब, टू द नॉर्थ के माने शिमाल की जानिब, वर जंगल थे। ये अपने जो है कार से चले जा रहे हैं तो देखते हुए जा रहे हैं, उसी को ये कलमबंद कर रहे हैं, उसी को ये पेन डाउन कर रहे हैं। टू द नॉर्थ, और शिमाल की जानिब, वर जंगल थे, और वो जंगल कैसे थे, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, यानी कि वो जंगल कैसे थे, यानी कि ग्रेट के माने बहुत बड़ी, और एक्सपेंस के माने होते हैं वसी इलाका, यानी कि जमीन का जो है वसी इलाका खुला हुआ, ऑफ ग्रास के माने घास के। तो वो जो जंगल थे वो घास के बहुत बड़े बड़े वसी इलाके थे, बहुत बड़े बड़े वसी इलाके थे, हायर देन अ मैन्स हेड, और वो जो घास थी वो एक इंसान के कद से भी ज्यादा ऊंची थी, यानी अगर उस घास के अंदर कोई खड़ा हो जाता तो वो छुप जाता। एंड अनब्रोकन, और वो जो घास थी वो अनब्रोकन, देखिए ब्रोकन के माने टूटा हुआ यानी मुनक़ते, और अनब्रोकन के माने होते हैं गैर मुनक़ते यानी मुसलसल, कॉन्टिन्यू जी। एंड अनब्रोकन, और वो जो घास थी वो मुसलसल थी, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, एक्सेप्ट के माने इल्ला ये के, सिवाय इसके कि कहीं कहीं पर दरख्तों के झुंड थे। क्या थे, क्लम्प के माने होते हैं झुंड, ऑफ ट्रीज के माने दरख्तों के झुंड थे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जुमला मोतरिजा के तौर पर आया है, इसको आप यहाँ से जोड़ेंगे, टू द नॉर्थ वर जंगल्स, यानी शिमाल की जानिब जंगल थे, और वो जंगल क्या थे, द होम ऑफ टाइगर्स, होम के माने घर के होते हैं, और टाइगर्स के माने बाघ, है ना, जैसे शेर होता है वैसे बाघ होता है। तो द होम ऑफ टाइगर्स यानी बाघ के वो घर थे, उसके अंदर क्या है, उन जंगलों में बाघ रह रहे थे। एलिफेंट्स, और हाथी रह रहे थे। पाइथन्स, पाइथन के माने अजगर, और अजगर रह रहे थे। एंड कोबरास,
और नाग रह रहे थे। ठीक है, तो ये जो जंगल थे शिमाल की जानिब, वो बहुत सारे जानवरों का मुस्तकर थे, उनका घर थे। एवरीवेयर एल्स, एवरीवेयर के माने हर जगह, एल्स के माने इसके अलावा, इसके अलावा हर जगह। देयर वाज फ्लैट लैंड, फ्लैट के माने होते बराबर, मुसत्तह, और लैंड के माने जमीन। तो इसके अलावा हर जगह मुसत्तह जमीन थी, बराबर जमीन थी। रनिंग टू द होराइजन, जो ताहद्दे नजर फैली हुई थी। होराइजन भी पढ़ते हैं और हॉरिजन भी पढ़ते हैं। तो जो ताहद्दे नजर फैली हुई थी, बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन कहीं कहीं पर। देखिए डॉट के माने होते हैं नुक्ता रखना। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर ऊंचाई से अगर आप देखेंगे तो वो जो दरख्त थे कहीं कहीं पे जगह जगह पर थे, तो आपको बिल्कुल नुक्ते के मानंद लगेंगे। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन कहीं कहीं पर क्या थे? सैक्रेड बनियन ट्री, सैक्रेड के माने मुकद्दस के होते हैं, और बनियन के माने होते हैं उसका बरगद का दरख्त, और ट्री के माने दरख्त के होते हैं। और कहीं कहीं पर मुकद्दस बरगद के दरख्त थे, और बाय रोज ऑफ पकड़ ट्रीज, या पकड़िया के दरख्त थे। पकड़ के माने होते हैं पकड़िया, और ट्रीज के माने दरख्त, या कहीं कहीं पर पकड़िया के दरख्त थे। शेप्ड लाइक हेल्म्स, अब चूंकि ये अमेरिकन है और अमेरिका में पकड़िया का दरख्त नहीं होता है, वहां पे एल्म का दरख्त होता है ना, एक किस्म का सायेदार दरख्त है, तो उन्होंने उससे तशबीह दे दी समझाने के लिए। शेप्ड लाइक एल्म्स, और जिसकी जो बनावट थी वो एल्म्स की तरह से थी, यानी एक सदाबहार दरख्त की तरह से थी। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उसके जो तना था, उसका जो तना था यानी कि जमीन से ऊपर का जो हिस्सा था वो कैसा था? ट्विस्टेड, यानी ऐंठा हुआ, जैसे कि रस्सी होती है बटी हुई, तो वैसा ऐंठा हुआ उसका तना था। फिर उसके बाद फुल स्टॉप है। फिर हॉट ह्यूमिड एयर, हॉट के माने गर्म और ह्यूमिड के माने नम और एयर के माने हवा, यानी कि गर्म और नम हवा वॉज मूविंग इन, मूव इन के माने होते चलना, मूव इन के माने चलना, तो वॉज मूविंग इन के माने चल रही थी। फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ के माने होते हैं जुनूब के होते हैं, और वेस्ट के माने मगरिब के होते हैं, यानी कि जुनूब मगरिब की जानिब से, जुनूब मगरिब की जानिब से गर्म और नम हवा चल रही थी। फिर उसका फुल स्टॉप है। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ। मंकीज यानी कि उनमें जो है कुछ बंदर थे, मंकीज के माने बंदर। सम ऑफ देम, ये भी क्या है एक यानी वजाहत है। सम ऑफ देम यानी उनमें से कुछ क्या थी? मदर्स, यानी बंदरिया थी। क्या थी? बंदरिया थी, मदर्स विद बेबीज, इस तौर पर कि उनके बच्चे क्लिंगिंग, क्लिंग के माने होते हैं चिमटना, क्लिंग के माने होते हैं चिपटना, तो उनके जो बच्चे थे वो चिमटे हुए थे, टू देम माने उनसे, एंड राइडिंग अंडरनीथ, राइड के माने होते हैं सवार होना, और अंडरनीथ के माने नीचे की जानिब, अंडरनीथ के माने नीचे की जानिब वो सवार थे। यानी कि जैसे कि बच्चे जो होते हैं अपनी, बंदर के जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के पेट में चिमटे होते हैं, तो जब वो चलेगी बंदरिया तो वो नीचे की तरफ हो जाएंगे, राइडिंग अंडरनीथ, और वो नीचे की तरफ क्या है? सवार थे। समझ में आया? स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन। अब देखिए मंकीज को मिलाना है आपको स्वंग ऑफ से, और बीच में जो जुमला आया है वो एक तरह से वजाहत है। तो मंकीज स्वंग ऑफ ट्रीज, तो वो बंदर स्वंग ऑफ के माने यानी कि तेजी से उतर रहे थे, ट्रीज के माने दरख्तों से, एट द स्टेशन, स्टेशनों पर। लुकिंग फॉर फूड, देखिए लुक के माने तो देखने के होते हैं, यहाँ पे सिला आया है फॉर का, तो लुक फॉर के माने होते हैं यानी कि सर्च करना, तलाश करना। लुकिंग फॉर फूड के माने खाने की तलाश में, खाने की तलाश में, लुकिंग फॉर फूड। द विलेजेस वी पास्ड, यानी वो गांव जिनसे हम होकर गुजर रहे थे, हैड वॉल्स, उनकी दीवारें थी, मेड ऑफ मड, मेड ऑफ के माने बनी हुई थी, और मड के माने मिट्टी के होते हैं। ठीक है, मड के माने मिट्टी के, कीचड़ के होते हैं। तो द विलेजेस वी पास्ड, विलियम सी डॉगलस कह रहे हैं कि वो गांव जिनसे होकर हम गुजर रहे थे, तो उन घरों की जो दीवारें थी वो मिट्टी से बनी हुई थी। मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, और मिट्टी में क्या मिलाया गया था? पानी मिलाया गया था,
और काउ डंग यानी गाय का गोबर मिलाया गया था, पानी और गाय का गोबर उसमें मिलाया गया था, तो उन्हीं की दीवारें बनी हुई थी। ठीक है, दे उसके फुल स्टॉप आ गया। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास, और साथ में क्या है, दीवारें जो थी वो तो मिट्टी की थी, लेकिन जो छतें थी उस पे छप्पर थे। क्या थे? छप्पर थे। तो द पीक्ड रूफ्स, रूफ के माने छत के होते हैं और पीक्ड के माने ऊंची ऊंची। द पीक्ड रूफ्स के माने ऊंची ऊंची छतें, वर थैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास, यानी कि वो क्या थे, घास फूस की थी, और बंडल्स ऑफ ग्रास यानी कि वो क्या थे, घास के बंडल थे, टाइड टू बैम्बू पोल्स, और उन घास के बंडलों को टाइट के माने बांध दिया गया था, टू बैम्बू पोल्स, किससे, यानी कि बांस से, है ना, पोल के माने सीधे बांस। ठीक है, तो टाइड टू बैम्बू पोल्स यानी सीधे सीधे बांसों से क्या है, बांध दिया गया था, यानी छप्पर बना दिया गया था। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, और वो जो छप्पर थे तो वो क्या थे, स्ट्रेच के माने फैले हुए थे, अक्रॉस के माने होकर, और राफ्टर के माने होते हैं शहतीर के होते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके से झोपड़ी की तरह से जो बांस डाले जाते हैं तो ताकि छप्पर उसके ऊपर रुक जाए स्लोप के तौर पर, तो उसी को कहते हैं राफ्टर। राफ्टर के माने शहतीर के होते हैं। तो स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, तो वो जो छप्पर थे वो शहतीरों पर छाए हुए थे, फैले हुए थे। दैट डे, कह रहे हैं कि दैट डे के माने उस दिन, जिस दिन ये सफर कर रहे थे, दैट डे उस दिन, द पम्पकिन वाइन्स यानी कद्दू की बेल, यानी कि जो कद्दू होता है तो उसकी बेल होती है। ठीक है, जैसे अंगूर होता है उसकी भी बेल होती है, और लौकी होती है उसकी बेल होती है, लता, उसको हिंदी में कहते हैं लता। तो दैट डे उस दिन, द पम्पकिन वाइन्स के माने कद्दू की बेल, बेल मतलब यानी कि जो लटकती है, तो कद्दू की बेल, दैट ग्रू ओवर देम, जो उन छप्परों पर निकल आई थी। आपको मालूम है कि छप्परों के ऊपर क्या है, कद्दू की, लौकी की, तुरई की बेल निकल आती है, और उसके ऊपर पीले पीले फूल निकल आते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो दैट डे उस दिन, द पम्पकिन वाइन्स, कद्दू की बेल, दैट ग्रू ओवर देम, जो उनके ऊपर उग आई थी। ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रू पढ़ते हैं इसको। दैट ग्रू ओवर देम, जो उनके ऊपर उग आई थी, वर इन ब्लूम, वो क्या थे, शगुफ्ता थे, यानी उनमें फूल खिले हुए थे, उनमें फूल खिले हुए थे, और ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप बॉल्स। अब जाहिर सी बात है, ड्रैप के माने होते हैं मिट्टी, और वॉल के माने दीवारें। तो मिट्टी की जो दीवारें थी या मटमैली जो दीवारें थी, तो उनके ऊपर पीले रंग के वो क्या है, लटकी हुई पट्टियां थी। स्ट्रीक के माने होते हैं पट्टियां, और ट्रेल के माने होते हैं यके बाद दीगरे आना, यानी लटकी हुई। हैंगिंग स्ट्रिप्स थी, हैंगिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ऑफ कलर। ठीक है, तो यानी कि वो जो पम्पकिन वाइन्स थी, कद्दू की बेल, वो शगुफ्ता थी यानी खिली हुई थी, उसके ऊपर पीले पीले उसमें फूल निकले हुए थे, और वो क्या थे, मिट्टी की दीवारों पर पीले रंग के लटके हुए स्ट्रीक्स यानी कि पट्टियां थी।